दोस्तों वेलकम बैक टू ईवी क्लासेस। एक बार फिर से आपका ईवी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। उसमें हम लोग 9 लेक्चर अपलोड हो चुका है। आप लोग जिसको भी डाउट होगा वो वीडियो जाकर देखिए, फिर भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन का कहना था पहले शुरू किया जाए बोर्ड को देखते हुए ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए हम चैप्टर 8 लेकर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही सुने, इसका मतलब हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। क्या चीज का बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और ये होता क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एंगल का जो एंगल होगा और उसके साइड के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो डिसाइड वो किसके अंतर्गत आता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। किसके बीच? साइड्स ऑफ एंगल्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। साइड जो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है मेरा, राइट एंगल। ठीक है, ये बी और ये सी। ये जो साइड और इसके एंगल के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। उसके स्टडी को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बना किस शब्द से है? तीन ग्रीक वर्ड से। किससे बने? फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन कौन सा है? ट्राइगॉन, ट्राइगॉन और मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्रॉन मतलब मेजर। किससे बना है? ट्राइगॉन मेट्रो, 3 साइड्स मेजर। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ एंगल्स एंड साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या? ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तब क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री की बात होगा। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। इसका रेशियो, तो ट्रायंगल रेशियो क्या होता है? सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल, ये क्या होता है? ठीक है, स्टडी ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स मतलब ये मेरा, ठीक है, ये बी ए सी, ठीक, ए बी सी। ठीक है, या इसको ऐसे मान सकते हैं ए बी, कहीं भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों के साइड का जो रेशियो होगा, जैसे ए बी अपॉन मान लीजिए ए सी, ये क्या हो गया? ये रेशियो हो गया। ये क्या है? दोनों साइड के रेशियो है। ये क्या रेशियो करता क्या है? ये लिखना है मैंने, रेशियो, रेशियो कंपैरिजन करता है। क्या करता है? कंपैरिजन, दो साइड्स के बीच कंपेयर करता है, कंपैरिजन है। तो क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो सॉरी द स्टडी ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है 0 से लाइज बिटवीन ए सी यू टी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 के बीच में जो लाई करता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास एक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 हो गया। तो ये 90 मतलब ये दोनों मिला के 90 ही होगा, मतलब दोनों एक्यूट एंगल होगा। दोनों क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है। और ट्रायंगल का जो होता है एंगल का सम क्या होता है? तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 होता है। ये ए है, बी है, सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। तो ये 90 दिया हुआ, मतलब ये दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री सम होगा मतलब एक्यूट एंगल होगा दोनों पर। दोनों क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। और इससे समझ में आ गया रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कंपैरिजन, दो साइड्स के बीच कंपैरिजन। ट्रायंगल के साइड्स के बीच जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं रेशियो।
और इसका डिफिनीशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स का द स्टडी ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। ठीक है, तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ठीक है। अब इसमें हमको पहले ये बताइए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हम को समझाते हैं। ए बी सी, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल है, कोई एंगल होगा, मान लीजिए थीटा है, ठीक है। अभी बी को लेके चलते हैं, सॉरी सी को। एंगल सी क्या है? थीटा मान लीजिए है। तो इस एंगल के लिए इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस बेस वो होगा ये जिसपे ये एंगल बना है। किस पे एंगल बना है? तो एसी पे और बीसी पे बना है। एसी और बीसी पे बना है एंगल, एंगल सी या एंगल थीटा। तो बीसी क्या है? इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। क्यों हाइपोटेनस है? क्योंकि इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या है? बीसी है, इसलिए ये हाइपोटेनस हो गया। ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस क्या बचा? बेस मेरा बच गया एसी। एसी क्या हो गया? बेस हो गया। तो अल्टीट्यूड क्या होगा? एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज होंगे, एक होगा बेस, एक होगा अल्टीट्यूड जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और एक होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ये डिसाइड हो गया, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया? हाइपोटेनस। और जो एंगल बना था उसमें एक बेस निकल के आ गया, तो फिर अल्टीट्यूड कौन होगा? एंगल के सामने वाले जो साइड होंगे वो क्या होंगे? हमेशा एंगल के सामने वाले साइड क्या होंगे? अल्टीट्यूड होंगे। ये क्या होगा? अल्टीट्यूड होगा। किसके लिए अल्टीट्यूड होगा? एंगल सी के लिए, मतलब एंगल थीटा। अभी सी को मैंने थीटा माना है, तो एंगल सी के लिए अल्टीट्यूड कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा अल्टीट्यूड। सिमिलरली मान लीजिए अब एंगल बी पे निकालना है मेरा, सॉरी एंगल सी पे निकाले, अब एंगल ए पे निकालना है। ये हो जाएगा सी ए बी, ठीक है। ए बी सी, सॉरी बी पे निकाल चुके हैं ना, सी पे निकाल चुके हैं, बी पे निकालेंगे ना। तो ए सी, अरे यार ये हो जाएगा मेरा ए बी सी। सी पे निकाल चुके हैं, अब एंगल बी पे आते हैं। ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। इसको कंप्लीट एंगल सी के लिए अल्टीट्यूड हो जाएगा ए बी, उसके सामने वाला एंगल सी के सामने अल्टीट्यूड, और एक जो लॉन्गेस्ट होगा एंगल सी का, जो लॉन्गेस्ट होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि राइट ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, और एक हो जाएगा बीसी। एसी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब ए बी के लिए आते हैं, एंगल ए बी सी यानी कि एंगल बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल ए बी सी, इसका बेस क्या हो जाएगा? देखिए दो दो लाइन से बना है, दो साइड से एंगल बी बना है, एक एक ए सी और एक ए बी। और ये ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल है उसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है? लॉन्गेस्ट साइड मेरा हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस मेरा बीसी ऑलरेडी दिया हुआ, बेसिक क्या है मेरा? हाइपोटेनस है। तो बेस क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा इसके लिए, ठीक। इसके लिए ए बी बेस हो जाएगा। तो फिर अल्टीट्यूड कौन सा होगा? एक ट्रायंगल में तीन साइड, एक बेस, एक अल्टीट्यूड और हाइपोटेनस। राइट ट्रायंगल में तीन साइड, बेस, अल्टीट्यूड, हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड हो जाएगा। एंगल के सामने वाला साइड ऑलवेज अल्टीट्यूड हो जाएगा। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। अब ये बोलिएगा कि 90 डिग्री है और ये भी तो एंगल है, इसके सामने वाला साइड अल्टीट्यूड कहाँ हुआ? एक्यूट एंगल के सामने वाला राइट एंगल में, राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड हो जाएगा। और एक हाइपोटेनस होगा जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, और उस जिससे बना होगा उसमें से एक साइड क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यहाँ भी सेम उसी तरह, ये इस पे बना, ये दोनों मिलकर एक एंगल बनाया है, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, और उसके सामने वाला अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
तो देखिए, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन राइट ट्रायंगल एबीसी आर डिफाइंड। और एबीसी को कैसे, जो ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? इसके 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है साइन, ठीक है, एक होता है कोसाइन, एक टेंजेंट, ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट, ठीक है। कोसेंट, कोसाइन का क्या होता है? सिकेंट, सिकेंट, और टेंजेंट का टेंजेंट, कोटेंजेंट। ये हमारा 6 पैरामीटर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। इसी पे एंगल ए निकालेंगे इसका, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे निकालते कैसे हैं इसको। मान लीजिए एक राइट ट्रायंगल हम अभी ड्रॉ करते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। ये एक मेरा राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक। इसमें हम मान लीजिए सेलेक्ट लाइन पे आ गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी क्या है? राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। और एंगल ए ये है, एंगल सी ये है। एंगल ए को मान लीजिए थीटा, नहीं भी मानिए तो एंगल ए लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन ऑफ एंगल ए, इसको, इसका क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? ये इसका, इस एंगल ए के लिए क्या है? ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है? ये अल्टीट्यूड है। तो एंगल ए के लिए क्या होता है? एंगल ए के लिए होता है अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए क्या है? अल्टीट्यूड यानी कि बीसी, और हाइपोटेनस एच, इसको एच लिखते हैं, ठीक है। अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? पी, और बेस यानी कि बी, ठीक है। तो बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी क्या हो गया? साइन ऑफ एंगल ए। इसको ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ, साइन ए यानी कि साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। बीसी अपॉन एसी। कोसाइन क्या हो जाएगा? कोसाइन क्या होता है? कोसाइन, कोसाइन क्या होता है? हाइपोटेनस नीचे आएगा, क्या आएगा? इसका अगर हमें एंगल ए का यानी कि थीटा का कोसाइन निकालना है तो बेस यानी कि ए बी अपॉन, यानी इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस के साथ क्या जाएगा? हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपो। अब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी, ठीक है। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ए बी को क्या लिखते हैं? बी, मतलब बेस है तो बी, और ए सी एच है। यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अल्टीट्यूड है ना, तो पी और एच।
तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, पी बाई एच। तो साइन ऑफ एंगल ए बी बाई एच, ठीक है। और अब क्या बचा है, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब ये ये क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये है ना, एंगल ए के सामने वाला साइड है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि वही एक ही बात है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एक ही चीज है दोनों, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये क्या हो गया मेरा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, यहां से साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल यानी कि बीसी, और साइड एडजेसेंट टू एंगल यानी कि ए बी। तो बीसी अपॉन ए बी यानी कि पी अपॉन बी, यहां से पी और यहां से बी, ठीक है, समझ में आया। तो ये साइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ, यहां से कोसाइन ऑफ एंगल ये हो जाएगा, कोसाइन ऑफ एंगल है बी बाई एच, टेंजेंट ऑफ एंगल है पी बाई बी, ठीक है। इसको हम सही से लिख देते हैं, इसको देखिए, इसको एक ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी, एंगल ए, एंगल ए, ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया एंगल राइट ट्रायंगल के लिए, और एंगल ए के सामने ये साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक और चीज बोलेंगे, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसलिए इसको पी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसीलिए एंगल पी लिखते हैं, ठीक है। ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में है, तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या आया था मेरा, साइन ऑफ एंगल ए क्या आया था, ए बी अपॉन, सॉरी, पी अपॉन एच, यानी कि ए बी सी अपॉन ए सी, क्या आया था, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी सी क्या था, पी अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन ऑफ ए क्या आया था, कोसाइन ऑफ ए, इसका कोसाइन, इसका कोसाइन क्या था, देखो इसका कोसाइन क्या था, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है, ए बी है मेरा बेस अपॉन ए सी यानी कि हाइपोटेनस। अब टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, यानी कि पी बाई बी, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, यही है ना, देखो बी सी अपॉन ए बी, यानी कि पी बाई बी, क्या है, पी बाई
बी। साइन ऑफ एंगल है बी पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और साइन ऑफ एंगल है बेस बाय हाइपोटेनस। टेंजेंट ऑफ एंगल है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको ट्रिक बताते हैं तुमको, ट्रिक ट्रिक। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, यानी कि कोसाइन बोलते हैं जिसको, और ये टेंजेंट हो गया। ये पी बी बी पी बी पी, ठीक। और एच एच बी, ये देखो, ये देखो क्या है, साइन है। पी पी बी पी बी पी और एच एच बी, ये क्या है मेरा कोसाइन है। बी बाई एच, पी बाई बी क्या है, टेंजेंट है। तो ये लिख याद करेंगे पी बी पी और एच एच बी, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या, पीबीपी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा साइन, ये कोसाइन, और ये टेंजेंट, दोनों का रेशियो। केवल वो नहीं, पी और एच नहीं, पी बाई एच, यानी कि ये हो जाएगा मेरा साइन, ठीक। ये साइन हो गया मेरा, पी बाई एच साइन हो गया, बी बाई एच क्या हो गया, कोसाइन हो गया, और पी बाई बी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ये रेशियो है पी बाई बी, यही तो रेशियो है, यही रेशियो है ना। साइड्स का एंगल के साथ जो होता है वही रेशियो होगा, तो वही लिखा है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। यही शो करना था। अब हमने बताया क्या था, 6 है। अभी हमने क्या बताया, 3 ही बताया, साइन कोसाइन टेंजेंट। अभी 3 तो बचा। वो 3 क्या क्या है, इसी का अपोजिट है। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन है, इसका अपोजिट होता है। हमने 3 पढ़ा दिया ना, साइन पढ़ा दिया है, कोसाइन पढ़ा दिया है, और टेंजेंट पढ़ा दिया है, ठीक है। ये 3 पढ़ा दिया है। बाकी क्या क्या है, बाकी मेरा है तो सिकेंड सिकेंड तो टेंजेंट, ये बाकी है, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम भी होता है, साइन कोसाइन टेंजेंट, इसका शॉर्ट नेम, इसका शॉर्ट नेम लिखने के लिए टर्म में यूज करेंगे SIN, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। कोसाइन का कॉस ऑफ एंगल ए, अगर एंगल ए का के लिए लिख रहे हैं तो। टेंजेंट का टेन ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट का कोसेक कोसेक ऑफ एंगल ए, सेकेंट का सेक ऑफ एंगल ए, को टेंजेंट का कॉट ऑफ एंगल ए। ये इसका शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नोमेनक्लेचर है, शॉर्ट नेम है, ठीक है, शॉर्ट नोमेनक्लेचर है इसका। साइन का SINE साइन एंगल है, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसेकेंट का कोसेक, सेकेंट का सेक, कोटेंजेंट का कॉट, ठीक है। तो हम यहां तक ऑलरेडी डिस्कस कर गए। अब ये क्या है, कोसेकेंट क्या है, रेसिप्रोकल किसका है, रेसिप्रोकल साइन का है। किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, 1 बाय साइन। क्या है, कोसेकेंट क्या है, 1 बाय साइन है। सिकेंट क्या है, 1 बाय कॉस है, यानी कि कोसाइन है। और कॉट क्या है, 1 बाय टेंजेंट है। तो इसका अगर हमें रेशियो है तो ये क्या हो जाएगा, साइन का क्या था, साइन का था पी बाई एच, पाकिस्तान हरा भरा, सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हो गया साइन का, तो क्या है पी बाई एच, रेसिप्रोकल है तो एच बाई पी हो जाएगा, यहाँ एच बाई पी, ठीक है। ये इसका है कोसाइन का, कोसाइन का क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा सिकेंट का, यानी कि सेक का। और टेंजेंट का, सॉरी टेंजेंट का क्या था, पी बाई बी,
P बाई बी, तो कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा, B बाई P। तो मेरे पास 6 आ गया, कितना आ गया 6, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है 6, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट सेकेंट कोटेंजेंट, इसको लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ए, मतलब शॉर्ट नेम क्या होगा साइन, एंगल में लगाना अभी छोड़ते हैं, मान लीजिए एंगल ए छोड़ते हैं, क्या होगा साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट कॉट ए, ये ए के रिस्पेक्ट में है, वो जो हमने पीछे देखा है, ये जो मेरा ट्रायंगल था उसका मैंने कोसिकेंट निकाला, सिकेंट निकाला, कोटेंजेंट निकाला, क्या आया एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी, ये क्या हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा निकल गया। अब आगे क्या है देखिए, टेन, अब ये मेरा दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि टेन ए बराबर साइन ऑफ एंगल, साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो कैसे आया साइन ऑफ साइन बाई कॉस ए, टेन ए के बराबर कैसे आया, क्योंकि हमने अभी क्या निकाला है टेन निकाला, अलग से तो निकाल लिया टेन, अलग से कॉस भी निकाला है, अलग से साइन भी निकाला है, लेकिन अब तीनों को, इस दोनों तीनों को क्या किया एक में रिलेट कर दिया, को रिलेट करके फॉर्मूला तैयार किया है, जिसको क्या क्या फॉर्मूला टेन ए इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी कि टेन ए का वैल्यू क्या है साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए, अब मान लीजिए यहाँ साइन ए मेरे पास दिया हुआ है, क्या था साइन ए, साइन ए क्या था, एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कीजिए, ये मेरा ट्रायंगल है, ए बी सी, एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्या है ये मेरा अल्टीट्यूड है यानी कि P है, ये H है, ये B है, तो साइन ए क्या था BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, कॉस ए क्या है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AB अपॉन AC, मेरा कॉस हो गया। अब RHS लेंगे, RHS यानी कि राइट हैंड साइड साइन ए बाय कॉस ए, मेरा LHS आना चाहिए, तो साइन ए क्या है BC बाय AC कौन AB बाय AC, इसको सॉल्व करेंगे तो BC बाय AC इंटू AC ऊपर चला जाएगा बाय AB, ये गया, टेन क्या हो गया BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो टेन का वैल्यू क्या होता है BC अपॉन AB होता है, BC अपॉन AB यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है, उसको क्या लिखते हैं BC क्या हो गया मेरा P बाय B आया। उसी तरह कॉस कॉट का टेन का उल्टा कॉट है, टेन का रेसिप्रोकल क्या आता है 1 बाय कॉट, सॉरी कॉट का रेसिप्रोकल क्या आता है 1 बाय टेन, तो 1 बाय टेन यानी कि कॉस बाय साइन है, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको आप लोग बनाइएगा कॉट का कॉस ए बाय साइन ए कैसे आया, कॉट ए साइन कॉस ए बाय साइन ए कैसे आया, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अगला है एनसीईआरटी का ही, क्या रहा है किसे, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विथ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब अगर कोई ट्रायंगल है उसमें अगर हम उसका लेंथ बढ़ाते घटाते हैं तो उसके एंगल पर फर्क नहीं पड़ेगा, इफ द एंगल रिमेन सेम, उसके एंगल सेम ही रहेगा। मान लीजिए ये एक एंगल है ए बी, ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें अगर हम एक ट्रायंगल का लेंथ यहां से मान लीजिए एक कोई पॉइंट यहां दे देते हैं, ठीक, ये P मान लीजिए P दे दिए, अगर हम ट्रायंगल को इस तरह इतना छोटा कर देंगे तो ये जो एंगल C है उस पे इसके हाइट से इसके डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P ये Q हो गया, ये मान लीजिए ये है और ये छोटा हो गया, हाइपोटेनस छोटा हो गया, तो इस एंगल C पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कह रहा है क्वेश्चन में
क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द, इसके साथ वेरी नहीं करेगा, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एंगल। ठीक है, इफ एंगल रिमेन्स सेम। इसको समझे? आइए इसको समझते हैं। यहां हम लेकर आए हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है? ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ, उस पे हमने एक एसी पे हाइपोटेनस पे एक पी पॉइंट और एक्सटेंडेड एक क्यू मान लिया है। ठीक है, बेस पे हमने एक एम पॉइंट माना है और एक्सटेंडेड पॉइंट एन माना है। मेरे पास एक ही ट्रायंगल है, तो लेट क्या लिखेंगे? लेट पॉइंट पॉइंट पी, लेट पॉइंट पी बी ऑन साइड हाइपोटेनस पे माना है हमने हाइपोटेनस एसी पे। एसी पे एक पॉइंट पी माने हैं, एसी क्या हाइपोटेनस है, एंड ए बी पे क्या माने? बेस पे, एंड पॉइंट एम है, एम ऑन बेस। बेस किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस मेरा ए बी है। ठीक है, बेस ए बी, यानी कि ए बी पे हमने एक पॉइंट एम माना है और ए सी पे हमने एक पॉइंट पी माना है। ठीक है, तो आगे अगर ट्रायंगल में एक पढ़े होइएगा थ्योरम, सिमिलरिटी क्राइटेरिया थ्योरम, उसमें क्या कहता है? इसमें कहता क्या है? ये जो है, अगर हम ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, ये मेरा सिमिलर होगा। अगर एंगल ये ट्रायंगल और आपस में ये ट्रायंगल क्या होगा? इसके साइड्स क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी, सॉरी ए पी अपॉन ए सी। सिमिलरिटी क्राइटेरिया के थ्योरम के अनुसार से ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी और पी एम अपॉन, यानी कि एम पी या पी एम अपॉन बी सी। पीसी लिखे तो एम पी कर देते हैं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्या होता है? ये जो साइड होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, ए एम बाई ए बी फ्रॉम इक्वेशन। इस इक्वेशन से लेंगे, क्या था मेरा? ए एम अपॉन ए बी, और क्या था? ट्रायंगल क्या था? ए पी अपॉन ए सी और पी एम एम पी अपॉन बी सी। ये मान लो इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक, मान लीजिए इसको इक्वेट करते हैं। ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए पी बाई ए सी। देखिए, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए पी बाई ए सी। तो ये क्या लिख सकते हैं? इसको हम यहां ला सकते हैं, ए एम बाई ए पी और ए बी बाई ए सी। ये लिख सकते हैं, ए एम बाई ए पी और ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी क्या है? देखो, ए बी बाई ए सी, यानी कि साइन क्या है? ए बी बाई ए सी। तो इसके लिए साइड अपोजिट ये क्या है? कोसाइन है। क्या है? कोसाइन है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा मान लो हम इसको लेते हैं, ए पी अपॉन ए सी इक्वल टू एम पी अपॉन बी सी। ठीक, ए पी अपॉन ए सी और एम पी अपॉन बी सी। ए पी
बाई एम पी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। लिख सकते हैं। तीसरा क्या लेंगे, और इसको लेते हैं ए एम अपॉन ए बी, तीन साइड है ना, तो तीनों साइड का रेशियो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू एम पी अपॉन बी सी। ठीक है, ए एम है ना ये, तो यहां से बी सी यहां जाएगा अपॉन ए सी, एम पी अपॉन ए एम। देखिए क्या था, सिमिलरिटी, दिस शो दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक ratio of the angle A in triangle PAM not differ from those of angle A in triangle CAB। अंतर है कुछ? कोई अंतर नहीं है। AM बाई AP A C B M सॉरी P और M, यही ट्रायंगल था मेरा। AM बाई AP, AM बाई AP, AM बाई AP क्या है, AB बाई AC, यानी कि एंगल ए के लिए ये कॉस कॉस है। अब AP बाई MP, AP बाई MP, AP बाई MP, एंगल ए के लिए ये साइन है, अपोजिट है ना, अपोजिट बाई हाइपोटेनस साइन हो गया, और MP बाई AP, MP बाई MP बाई AM, MP बाई AM, हाइट बाई बेस, ये टेंजेंट। तो यानी कि मेरा क्या शो कर रहा है, शो यही कर रहा है कि जो ट्रायंगल हमने लिया है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी पे जो हमने दो पॉइंट माना था, एक हाइट पे और एक बेस पे, उससे जो नया ट्रायंगल बन के आया, उस दोनों के एंगल यानी कि एंगल को साइड को छोटा या बड़ा करने पर हमारे एंगल पे फर्क नहीं पड़ता है। दिस शोज दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल पीएम नॉट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल सीएबी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब क्या है, हाँ, अगला है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ए के लिए दो साइड दिया हुआ है, तो हमें तीसरा साइड निकाल के अदर रेशियो निकालना है। मान लीजिए मेरे पास साइन दिया हुआ है, तो हमें कॉस निकालना है, कॉट निकालना है, टेन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो साइन क्या होता है, मान लीजिए इफ हम मान लेते हैं इफ क्या, यहां तो दिया ही है साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेनस, यानी कि साइन नहीं दिया है, तो इफ साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए अपॉन 3 गिवन है, साइन ए के अपॉन 3 गिवन है मेरे पास, ठीक। तो यानी कि साइड दिया हुआ है मेरे पास, साइड साइड क्या दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है कितना के, और एसी कितना दिया हुआ है 3 के, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, ए बी, भी अगला निकालेंगे। अगला रेशियो निकालने के लिए साइड निकालना पड़ेगा तीसरा, तो साइड कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। AC क्या है 3 का स्क्वायर, AB तो दिया नहीं है, AB का स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है के स्क्वायर का। निकालना क्या है, AB इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा
3k² माइनस k²। कैसे आया ये? इस पूरे टर्म को इधर ले आए, इस टर्म को इधर, और फिर k² को इधर ले गए। देखिए समझा देते हैं, एक एक स्टेप लिख दे रहे हैं। इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, ab² प्लस k² इक्वल टू 3k का स्क्वायर, ab² इक्वल टू 3k² माइनस k²। ठीक है, ab इक्वल टू √3k² यानी कि 9k² माइनस k²। ठीक, यहां से आ जाएगा √8k² यानी कि 2k√2। ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 2k√2। अब हम साइड है तो मेरे पास क्या आया, AB 2 आ गया, AB 2 आ गया, एक आ गया प्लस 2k√2 और एक दूसरा माइनस 2k√2। अब ये साइड है यानी कि कुछ ना कुछ लेंथ होगा, मेजरमेंट होगा, तो मेजरमेंट निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए इसको इग्नोर करेंगे और इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा AB मेरा क्या हो जाएगा 2k√2। ये मेरा AB आ गया, साइड तीसरा आ गया। मेरा तीसरा साइड आ गया मतलब मेरा, अगर मान लो तीसरा साइड आ गया मतलब हम अब कॉस भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, कॉट भी निकाल सकते हैं, कॉसेक भी निकाल सकते हैं और सेक भी निकाल सकते हैं, कुछ भी अब हम निकाल सकते हैं। तो मान लिया हम करके दिखाते हैं आपको, क्या आया था, ये मेरा ट्रायंगल था, ये मेरा ट्रायंगल था के 3k ए सी बी, ये आया था 2k√2, ये मेरा आया था। तो अब हम साइन दिया हुआ था, अब हम कॉस निकालते हैं। तो कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, साइड साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस यानी कि AB/3k, AB/AC यानी कि 2k√2/3k। कॉस कॉस ए कॉस ए कॉस ए इक्वल टू 2√2/3। लेकिन कॉस और साइन का जो रेशियो होता है लेस देन 1 होता है, 1 या लेस देन 1 होता है, इसीलिए ये तो खैर अलग चीज है। इसमें जो क्वेश्चन था जो हम लिट किए थे 3k और k पे, उस हिसाब से ये मेरा कॉस ए क्या आया 2√2/3। सेम उसी तरह टेंजेंट के लिए हम कैसे निकालेंगे, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी कि tan ए, tan ए क्या हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर यानी कि AB/BC। ठीक है, तो AB/BC मतलब सॉरी BC/BC/AB, ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट हो जाएगा यानी कि A/2k√2 यानी कि 1/2√2 मेरा क्या होगा टेंजेंट हो गया। यहां तक समझ में आ गया, उम्मीद है आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे एग्जांपल देखेंगे। ये जो हमने निकाला है, एक एंगल दिया हुआ था साइन, दो साइड दिए हुए थे, एक एंगल दिया मतलब दो साइड दिया हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने पाइथागोरस से तीसरा साइड निकाला है। तीसरा साइड निकालने के बाद अदर जो रेशियो दिया बचा हुआ था साइन के साथ, सॉरी कोसाइन के साथ, कॉट के साथ, टेन के साथ, उसको फाइंड आउट किया है। यही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, जिसमें क्या दिया हुआ है tan ए दिया हुआ है 4/3, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए निकालना है। अदर रेशियो क्या क्या निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, और साइन कॉस निकल जाएगा तो कॉसेक और सेक और कॉट, टेन तो दिया मतलब कॉट दिया हुआ है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, टेन ए क्या है 3 बाय सॉरी टेन ए क्या है 4/3 दिया हुआ है टेन ए। ठीक है, टेन ए क्या होता है, टेन ए क्या होता है C/B, P यानी कि AC, AC क्या है 4k दिया हुआ है मेरे पास,
AC 4K क्या है, के हम लेट करेंगे तो के हो जाएगा मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा के, ठीक है 4K। और ए भी क्या दिया हुआ है 3K, गिवन है। तो मेरे पास यूजिंग पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा, AC निकालना है, AC बराबर रूट अंडर AC दिया हुआ है, PC दिया हुआ है ना, ये BC दिया हुआ है ना, बेस सॉरी परपेंडिकुलर है ना, तो BC अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि AB हो जाएगा। तो AC बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर रूट अंडर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू 16,925K स्क्वायर प्लस माइनस 5K। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि इस लेंथ की बात है, मेजरमेंट में लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता। तो मेरा AC क्या आ जाएगा, AC आ गया 5K। अब साइन निकालना है मेरे पास, साइन एंगल क्या होता है, साइन क्या होता है P/H। मेरे पास P था और H फाइंड आउट होके 5 आ गया 5K। तो P/H यानी कि 5K/H क्या था, सॉरी P क्या था 4K, तो 4K/H क्या आया 5K, 4/5 क्या हो गया मेरे पास साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए आ गया। कॉस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, इसी पे क्या होता है बेस बाय एच, बेस क्या है 3K, एच क्या है 5K, के कैंसिल 3/5, ये क्या आ गया मेरा कॉस ए। समझ में आ गया। देखो गिवन है मेरे पास tan A दिया हुआ है, क्या है tan A 4/3 दिया हुआ था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था एंगल ए, अलग अलग साइन निकालना था, कॉस निकालना था, और आगे ना अपोजिट इसका जो होता है रेसिप्रोकल वो भी निकाल सकते हैं। हमने साइन और कॉस निकाला, आप लोग निकालिएगा घर पे, इसका tan का कॉट निकालिएगा, साइन का कॉसेक और कॉस का सेक निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या किए हैं, हाइपोटेनस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, एक साइन ए बी निकाले हैं, ये को क्या माने हैं पॉजिटिव इंटीजर माने हैं, यानी पॉजिटिव नंबर माने हैं, ठीक। उसके हिसाब से AC निकल गया, फिर साइन और कॉस का कर दिए हैं। अब यहाँ क्या है एंगल B और एंगल C आर acute angles such that sin B sin Q, then prove that angle B and angle Q is similar। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी रहने देते हैं, मतलब लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि। और ये जो मेरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल करवाए हैं हम, करवाए इन द सेंस कि अभी हम जो बताए थे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उसी पे ये सॉल्व प्रूफ होगा। एंगल बी और एंगल क्यू सिमिलर होगा, एंगल बी और एंगल क्यू सिमिलर होगा अगर लेंथ वही ना बताए थे अभी, किसे साइड का रेशियो जो होगा अगर डिफरेंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगल पे, उसके एंगल पे। तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 2 से शुरू करेंगे और 5 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू। आप लोग पढ़िए, बोर्ड नजदीक आने वाला है, पढ़ाई पे फोकस करिए, मैथ को जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस से ही होगा, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इतना प्रैक्टिस कीजिए कि कोई क्वेश्चन आए तो ओके ना। मैथ सब्जेक्ट क्या है, मैथ सब्जेक्ट है 100/100 का, मैथ क्या है 100/100 का सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट तो है नहीं, लिटरेचर है नहीं ये, या फिर कोई कंसेप्चुअल चीज है, जो है बेस कंसेप्चुअल चीज है सारा। स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप छोड़िएगा नहीं, 100/100 इजीली आ जाएगा। बस टॉपिक को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, जो वेटेज जिसका जैसे है, इसीलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया है क्योंकि इसका वेटेज हाई है।
इसके बाद स्टूडेंट का जो कहना होगा उस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद, यहाँ तक। थैंक यू।